देखो ना, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, इन लोगों को बोलो कि अबे देखो, पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पा रहा, लोगों भूखों मर रहे हैं। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और मैं कहता हूं, जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, मैं कहता हूं जाओ पाकिस्तान, भारत के लिए बोझा मत करो, बोझा मत करो भारत के लिए। पाकिस्तान जाओ, वहां कोई भीख भी नहीं देने वाला है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा। और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तो बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, राधेश्याम बाबू आपकी उम्र 70 साल हो गई हो, अब पाठक क्या आपका 70 साल हो गई, राधेश्याम बाबू आपकी उम्र 70 साल हो गई हो, अब पाठक क्या आपका 70 साल हो गई, 70 साल, अभी तो 58 है, लेकिन आप 58 साल में ही बाबा बन गए। पाठक जी 58 साल में बाबा बन गए, यानी इसका मतलब 11-12 साल की उम्र में बाबूजी ने इसकी शादी कर दी थी। लेकिन राधेश्याम बाबू को मैं कहना चाहता हूं, मैं इनको कहता हूं टाइगर राधेश्याम से, हर 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। वो कहीं भी जाके देश के अंदर अपना उपचार करा सकता है। किसान को किसान सम्मान निधि, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान आत्महत्या करता था, गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी, आज जनधन अकाउंट खुल गया है, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया है, और उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी आपके घर में आ गया है। पहले क्या होता था, मुझे याद है इसी पिपराइच में क्या होता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, और पर्व और त्योहार के दौरान या कोई मेहमान आ गया, रसोई गैस समाप्त हुई और रसोई गैस लेने के लिए कोई एजेंसी में जाता था तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर पड़ जाता था। एक कांग्रेस की सरकार थी और घर में आते थे खाली सिलेंडर लेकर के, तो वहां बेलना की मार अलग से मर्दों पर पड़ती थी ना, क्योंकि मैं तब लव सिंह से भी कहता था, वीरेंद्र पाठक जी से भी कहता था, संघर्षमणि से का संघर्षमणि ने तब शादी नहीं की, बहुत आदमी थी, लेकिन मैं इनसे कहता था कि मैं ले लो कनेक्शन, कहते थे कौन मार खाए, लेकिन आज सबको फ्री में कनेक्शन 10 करोड़ परिवारों को। हमने तो ये भी किया है दीपावली होली पे एक भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बाकी बचे हुए गरीबों को भी एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। देखो ना, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, और अब तो आतंकवाद समाप्त। पहले कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायकाल होते होते क्या होता था, सायकाल होते होते कहीं आतंकी विस्फोट होता था। आज आतंकवाद समाप्त, अब तो पटाखा जोर से फट जाए
पाकिस्तान सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए इस नए भारत में एक तरफ राम भक्तों की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, अनर्थकारी गठबंधन। जब भी इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है, अनर्थ हुआ है। देखो, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की केंद्र में सरकार। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, और भी तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई। गरीब भूख से मरता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, पूरी अराजकता का तांडव था। और बहनों भाइयों, अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि आएंगे, सत्ता में आते ही क्या करेंगे, सत्ता में आते ही पहले अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। क्या इसका अधिकार देंगे क्या इनको? दूसरा कह रहे हैं आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती, बुर्का पहन करके घर के अंदर रहना पड़ेगा। अरे सपा और कांग्रेस के लोगों सुन लो, ये तालिबानी शासन भारत के अंदर लागू नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, भारत शरीयत से नहीं चलेगा, शरिया कानून से भारत नहीं चल सकता है। और चाहे इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। तीसरा बात ये क्या करने जा रहे हैं, कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों की रुचि के खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अरे ये जोड़ने की आवश्यकता क्या है? लेकिन नियत साफ नहीं है। क्या नियत साफ नहीं है बहनों भाइयों? आज आप देख रहे होंगे, अरे रोटी आप भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, चावल आप भी खाते हैं, वो भी खाते होंगे, सब्जी दाल आप भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे, लेकिन एक जगह दोनों में अलग अलग दाव बनते हैं। जब मुसलमान खाता है, कहता है कि मैं गौ कसी करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू कहता है नहीं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का माता है। हिंदू उग्र हो जाता है, कहता नहीं भाई हमने मां माना है, हमारे संस्कार गौ माता के बगैर नहीं हो सकते, गौ माता को हाथ मत लगाना, मत लगाना हाथ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? कह रही है सत्ता में आएंगे तो गौकसी करने की छूट दे देंगे। अरे ये पापियों को क्या हो गया है? और मैं आपसे इसीलिए कहने के लिए आया हूं, ये जो झूठ बोलने के लिए कांग्रेस के लोग आए हैं, इनको सपा के लोग आए हैं, इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में राम नाम विराजमान हो गए हैं और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य की यात्रा भी निकल गई। हो गए ना, हो गया ना सब। और इसीलिए हम लोग कहने के लिए देश के अंदर एक ही नारा लग रहा है, और वह है जहां कहीं जा रहे हैं लोग कह रहे हैं, नाम एक ही बात कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और गोरखपुर क्या करेगा? गोरखपुर भी यही करेगा ना। अरे राम मंदिर आंदोलन तो गोरखपुर से ही शुरू हुआ था। इसलिए कमल खिलेगा यहां पे, लेकिन केवल जीत नहीं, जीत तो होनी ही है। रिकॉर्ड जीत के लिए हम लोग आए हैं, रिकॉर्ड जीत। पिपराय मुझे बताएं, क्या रिकॉर्ड जीत करवाएंगे? रिकॉर्ड जीत करवाएंगे, रिकॉर्ड जीत। लेकिन रिकॉर्ड जीत होगी कैसे? जितने लोग यहां पर आए हैं, इतनी बड़ी सभा अब तक यहां विष्णु मंदिर के पास कभी नहीं हुई। रिकॉर्ड जीत होगी कैसे? 7 दिन का 7 दिन आपके पास बाकी है। ये 7 दिन में से प्रतिदिन आप 3-3 घंटा देश के लिए देंगे? जो लोग देंगे हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करो। सड़क के उस पार भी
कमल खिलाने की उससे अपील करनी, अनुरोध करना है। कहना साहब, जो राम को लाए हैं हम उनको आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलेंगे? बोलेंगे ना? भारत को सुरक्षित बनाएंगे। बोलेंगे ना? तो 7 दिन में 70 परिवार का मतलब लगभग 250 मतदाता। उन 250 मतदाताओं की जिम्मेदारी लेना, चुनाव के दिन उनको मतदान केंद्र में ले जाकर के 10 बजे के पहले मतदान करा देना। करवाएंगे? करवाएंगे? सिविलाइज करवाएगा? अगर आप करवाएंगे, रिकॉर्ड वोट से जितवाएंगे, तो फिर सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी। उस जिम्मेदारी उसको छोड़ दीजिए, उसको किसी को इधर उधर भागने की आवश्यकता ही नहीं। कोई समस्या है, यहां का कोई भी कार्यकर्ता मेरे पास आकर के दे सकता है, कोई समस्या नहीं, समाधान झटके से होता है। यहां लंपित डालने की आदत नहीं है। जो काम होना फटाफट फटाफट फटाफट। विकास के कार्य कितने तेजी के साथ है, जैसे सड़कें चकाचक बन गई हैं, जैसे चीनी मिल लग गई, जैसे आयुष विश्वविद्यालय बन गया है, ITI बन गया है, बहुत संस्थान बन गए, एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाना चल गया है। कोई सोचता था कभी? ऐसे ही फिर यहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। इसके रवि किशन को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से विजयी बनाना। बनाएंगे? बनाएंगे? दोनों हाथ लाकर मुझे बताओ, बनाएंगे? बनाएंगे? सड़क के इस पार भी दोनों हाथ लाकर मुझे बताओगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो गोरखपुर में सीएम योगी हालांकि रवि किशन के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आखिरी चरण में चुनाव गोरखपुर में और ऐसे में लगातार